Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 14 about natural resources. Okay, first of all we are having the topic that is natural and man-made resources. See, resources are things available in the environment that we need and depend on it to order to live. We get food, air and water from nature, and beside these we also get many things of daily uses like paper, fuel, timber, metals and so on. So we derive all these things from trees, rocks and minerals present in the earth. Air, water, soil, sunshine, rock, minerals, plants and animals are called natural resources. So student, what they're saying, resources क्या? First of all, we have to understand the concept of resources. रिसोर्सेज आपकी वो चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे एग्जिस्ट करती हैं, ओके, यानी कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल है एंड हम सभी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम उन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू लिव एंड दोज ऑल थिंग्स आर नोन एज रिसोर्सेज. जैसे कि हमें फूड, एयर, वाटर, ये सभी चीज़ नेचर से मिलता है एंड इसके साथ साथ हमको बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी डेली लाइफ की होती है लाइक पेपर, फ्यूल, टिम्बर, मेटल्स एंड सो ऑन. तो ये सभी चीज़ें हम अपने ट्रीज, रॉक्स एंड मिनरल्स से ड्राइव करते हैं जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है. एयर, वाटर, सॉइल, सनशाइन, रॉक, मिनरल, प्लांट, एनिमल्स, ये सभी आपको नेचर से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. अब उसके बाद स्टूडेंट वी हैव सम मैन मेड रिसोर्सेज ऑल्सो. मैन मेड रिसोर्स आर दोज प्रोडक्ट, ये वो प्रोडक्ट्स है जो किसके रिजल्ट से मिलती है, उन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट से मिलती है जो पीपल यानी कि लोगों के थ्रू करी जाती है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन. Okay, so now we should study about some renewable and non-renewable resources. अब हम कुछ renewable and non-renewable resources के बारे में discuss करेंगे. And the first of all, we are having the topic renewable resources. So renewable resources are those that can be returned to nature if they are not overutilized. Renewable resources वो resource है जो हम nature को return कर सकते हैं अगर हम उनका overutilization ना करें तो. Okay, once renewable resources are consumed at a rate that exceeds natural rate of replacement, their quantity will diminish and eventually run out. Okay, अगर एक बार renewable resources को हमने एक ऐसे रेट पे कंज्यूम करना शुरू कर दिया कि उनका रीजनरेशन का जो रेट है या जो रिप्लेसमेंट का रेट है एक नेचुरल, वो आपका कम है एंड यूजेज का रेट ज़्यादा है, सो उनकी क्वांटिटी आपकी डिमिनिश होने लगेगी एंड इवेंचुअली एक दिन वो बिल्कुल रन आउट कर जाएगी. सो renewable natural resources के एग्जाम्पल है लाइक सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड विंड. लेकिन उसके बाद भी कुछ रेन्यूएबल रिसोर्सेज है जो आपके एग्जॉस्ट करते हैं एक फास्टर रेट पे देन दे आर रिन्यूड, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो उनके एग्जॉस्ट करने का रेट जो है वो ज़्यादा है एंड अगर हम उनको फास्टली यूज़ करेंगे, है ना, और रिन्यू होने का रेट कम है एंड यूज़ करने का रेट ज़्यादा है, सो दे विल बी एग्जॉस्ट वन डे. ऐसे भी कुछ हमारे पास रेन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर हैविंग इज सॉइल. So soil is the topmost layer of the Earth's surface. It is made up of finely crushed rock. Soil makes it possible for plants to live and grow. All living things, as we know, depend directly or indirectly on plant for food. It is also a home for many animals like snake, rabbits and earthworms. Soil is mixed with other things to make useful products like bricks and cement. So now first of all we have to discuss about soil. Soil क्या है? Soil हमारे अर्थ सरफेस की सबसे टॉपमोस्ट लेयर है. ओके, सॉइल आपके जो रॉक्स होते हैं उनको फाइनली क्रश करके इसका फॉर्मेशन होता है. सॉइल आपके सभी प्लांट्स के लिए जो लिविंग है, जो ग्रोथ है, उसको पॉसिबल बनाती है. जितने भी लिविंग थिंग्स एज यू नो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर फॉर देयर फूड. एंड उसके साथ साथ सॉइल क्या है, होम या एक शेल्टर प्रोवाइड करती है बहुत सारे एनिमल्स के लिए लाइक स्नेक, रैबिट्स एंड अर्थवर्म्स. ठीक है, एंड इसके साथ साथ सॉइल को कुछ दूसरे थिंग्स के साथ मिक्स करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बनाया जाता है लाइक ब्रिक्स एंड सीमेंट. Okay, so now we have to learn about conservation of soil. So कुछ steps हैं which we should keep in mind to conserve the soil. Number 1, avoid overgrazing and the overuse of land for crops. हमें जो overgrazing है by the catters, ये जो land कम overuse करते हैं for crops, with that we have to avoid. Secondly, हमें अपनी soil को healthy रखना चाहिए, उसमें plenty of compost को add करके. Next, जो garbage है that should be carefully disposed of so that जो soil है वो destroy ना हो. And next, मेक श्योर जो प्लांट्स है वो आपके एक ऐसी सॉइल पे ग्रो करे विच इज रिच इन ह्यूमस बिकॉज इट बाइंड्स द सॉइल. Now next resource which we are having is water. Water क्या है? Water एक दूसरा natural resource है जो हमें required होता है. Though most of the earth is covered with water, only a small portion of it can be used for drinking and growing plants. वैसे तो हमारे अर्थ का most of the surface जो है वो water से covered है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक छोटा सा ऐसा portion है जिसको हम drinking या कोई दूसरे purpose के लिए like growing plants के purpose से use किया जा सकता है. And इस water को क्या कहा जाता है? potable water.
नाउ रेनफॉल क्या है? रेनफॉल आपका सबसे बड़ा एंड द मेन रिसोर्स है पोर्टेबल वाटर का, ओके, प्रोवाइडेड इट डज नॉट फॉल थ्रू पोल्यूटेड एयर। लेकिन कंडीशन ये है कि इट डज नॉट फॉल थ्रू पोल्यूटेड एयर। अगर रेनफॉल आपका पोल्यूटेड एयर के थ्रू नहीं हो रहा है, देन इट इज अ वेरी बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग के साथ साथ हम वाटर का और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक टू ट्रैवल, टू मेक इलेक्ट्रिसिटी एंड टू वॉश things. Okay. Now conservation of water. So now they have given some ways by which we can save water. So first of all, turning off the tap while brushing our teeth. जब भी हम अपने teeth को brush करते हैं, we should turn off the tap. Secondly, not washing the vegetable and fruits under running water. कभी भी fruits या vegetables को running water के नीचे हमें क्या नहीं करना चाहिए, wash नहीं करना चाहिए, because इसमें water का wastage ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, यूजिंग अ बकेट फॉर सोपी वाटर फॉर वॉशिंग कार्स एंड अदर व्हीकल्स। आपको एक बकेट का यूज करना चाहिए, यानी कि उसमें सोपी वाटर बना के देन ओनली आपको अपने कोई कार या किसी व्हीकल को वॉश करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक मॉडर्न मेथड है जिसको हम आपका रेन वाटर को कंजर्व एंड उसका यूज करने के लिए कर सकते हैं। Now next we come to air. So all living things need air to breathe. सभी living things को air की requirement भी है breathe करने के लिए. Okay, animals and plants would die without it. सभी animals and plants यानी कि जितने भी living organism है वो without air survive नहीं कर सकते हैं. एयर आपके एरोप्लेन्स, काइट्स, इन सबको भी होल्ड करती है above the ground and इसी एयर का यूज किया जाता है टू इन्फ्लेट टायर्स एंड बलून्स। सो एयर के अंदर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपकी कुछ मेन गैसेस हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती हैं। ऑक्सीजन जो है वो फॉर बर्निंग फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ करी जाती है। नाउ दे हैव गिवन यू द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो 78% जो कंटेंट है वो आपका नाइट्रोजन गैस का होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है एंड रिमेनिंग 1% इज अ मिक्सचर ऑफ अदर स्मॉल गैसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन अ फिक्स अमाउंट। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स है जो हमारे नेचर में एक फिक्स अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इनको रीमेड, रीग्रोन या रीजनरेट नहीं किया जा सकता एज फास्ट एज दे आर कंज्यूम्ड एंड यूज्ड अप। ठीक है, सो कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनको रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन उनके रिन्यूअल में भी एक बहुत एक्सट्रीम लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है। फॉसिल फ्यूल फॉर एग्जाम्पल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ये फॉसिल फ्यूल्स के रीफॉर्म होने के लिए काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है। सो आप इनको रिन्यूएबल कंसिडर नहीं कर सकते। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज ऑल आर फॉसिल फ्यूल्स। Now conservation of non-renewable resources. So कुछ steps है which we should follow to conserve non-renewable resources. Like number 1, saving electricity by switching off electrical appliances when not in use. हमें electricity को save करना चाहिए, क्या करके? जो electrical appliances है उनको switch off करके when they are not in use. Secondly, clean fuel जो होता है like CNG, इनका use किया जाना चाहिए in the vehicles. देन थर्ड, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ कुकिंग गैस। कुकिंग गैस का वेस्टेज हमें अवॉइड करना चाहिए प्रॉपर कुकिंग मेथड्स को एम्प्लॉय करके, एंड अवॉइड वेस्टेज ऑफ मिनरल्स, एंड जो मिनरल्स का वेस्टेज है दैट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड बाय अस। ओके, चलो, the chapter is completed. I hope you all have understood the difference between the different types of resources and also the different ways by which we can conserve these resources in our nature. Okay, let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.